राजा आमिर अब्बास साहब भी हैं सर हमारे साथ, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना है। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर भी हैं। राजा साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो नैब ने बड़ा खूबसूरत इम्तियाजी सलूक रखा है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आ रहा है और शेख रशीद साहब, पुलिस पहले कहती है हमने गिरफ्तार किया है, अदालत में जाके पुलिस कहती है कि हमें पता ही नहीं कहाँ पे है, हमें उसका मोहल्ले वो क्यों नहीं पता। अदालत कहती है आपके पास एक हफ्ता है। वो बंदा अचानक आके इंटरव्यू देने लग जाता है किसी टीवी चैनल के ऊपर, ओके मैं जी अपनी मर्जी से गया था। ये आपको लगता है कि ये भी पुराने इंटरव्यूज की तरह ही, जैसे कि मतलब द नॉर्म इज चल रहा है, मामला चलता रहेगा आगे, किसी ने इस पर कुछ नहीं पूछना कि निज़ाम अदल की जो यहाँ पे तौहीन हो रही है, होती रहे आगे भी और होती रहेगी। देखिए जी, नहायत ही अफसोस की बात है। शेख साहब जो 7-8 दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, 6-7 उन्होंने मिनिस्ट्रीज उठाई हैं, 73 ईयर्स उनकी एज है। क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? उनका सियासी नज़रिया जो भी हो, उनकी सियासी अगर उसमें कोई उन्होंने पार्टिसिपेशन की है कि कोई खिलाफ कानून बात है, तो कानून का अभी अफजल मरवत साहब ने बताया अपना एक तरीक़ेकार है, एक प्रोसीजर है जो अडॉप्ट नहीं होता। मुझे तो हैरानगी होती है कि जी चले एक इंसिडेंट हुआ तो ठीक है, कोई बात समझ आए। सहाफ़ियों से लेके ये अभी तक पॉलिटिशियंस का 1 साल के करीब हो चुका है, ये काम हो रहा है। तो क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट जो सो मोटो लेती रही, नेस्ला टावर पे भी लेती रही और दूसरी चीज़ों पे भी लेती रही, क्या सुप्रीम कोर्ट को जो फंडामेंटल राइट्स के कहते हैं कि हम मुहाफ़िज़ हैं, इससे बड़ा फंडामेंटल राइट क्या होगा कि किसी शख्स की जो लिबर्टी है, उसकी जो लाइफ है, उसकी जो डिग्निटी है ऑन टॉप, ये तमाम की तमाम अगर कुचल दी जाएं और उसके बाद भी कोई पूछने वाला ना हो। मुझे तो हैरानगी हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट ने, वो पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला है कि जी इस किस्म के जो अरेस्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल जो अरेस्ट हो रहे हैं, उसको रोकने की जो कोशिश की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट्स दी, लेकिन वहां पे हमें नजर आ रहा है कि जी नई नोटिस किए जा रहे सुप्रीम हैं कोर्ट ने इस उड़ा तरह दिया की वो। चीज। उन्होंने कहा कि एक के बाद जी, दूसरे केस में अभी गिरफ्तार उड़ाया करने का जो नहीं है, मामला चल रहा है वो अभी वो चल रहा रोक है दिया है मैटर। उससे। हाँ। तो हाँ, हम देखते हैं कि उसमें कोई पॉजिटिव आना चाहिए। अदरवाइज देखिए ना एक राजा जी, साहब, ये जिनको हम कहते हैं कि आइन के पिलर्स हैं, हाँ ये जी, आइन इन पे खड़ा हुआ है, तो अगर आइन की पासदारी ये नहीं कर पा रहे, तो फिर नीचे की अदालतों को हम क्या दोष दे सकते बिल्कुल हैं? दुरुस्त फिर बात है, बिल्कुल चैनल्स जो दुरुस्त बात एक दफा चैनल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, है। एंकर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जी नीचे वो की कम अज अदालतों में तो कम सर जाए ना, डिनाई तो करें, वहां पे वो कह देते हैं डिनाई कि करें। मैं उसकी जी, तरफ आ मुझे रहा हूँ, समझ सुप्रीम नहीं कोर्ट जो आती कर रहा कि है जी मैं उसकी तरफ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो मामला ये है ना कि आप अगर जाके पूछें, आप, मैं अदालत चला जाऊँ या आप चला जाएं, वो कहें जी आपका लोकल स्टैंड है क्या है इसके ऊपर, आप किस चक्कर में आ गए यहाँ पे उठ के, चलें ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुओ मोटो ले सकती है। और काजी फायज ईसा साहब मिसिंग पर्सनस के हवाले से बड़ा दर्द दिल रखते रहे हैं वो मैं बार बार ये बात करता हूं कि जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे, हफ्ते में उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया हुआ था कि मैंने सुनने ही वो केसेस हैं जो मिसिंग पर्सन से मुताल्लिक हो, वो लेट्स सी आगे मामला क्या बनता है। लेकिन एक उन्होंने जो नए बेंचेस बने हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले के बाद, उन्होंने कहा था कि अगले फिर सब मामला बनेंगे, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो केस है उस पर भी बन चुका है। अब मैं पूछना आपसे यहां पे ये चाहता हूं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो पहले हेयरिंग चल रही थी, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जाके ये जमानत दी थी कि जब तक फैसला नहीं हो जाता, जो लोग ट्राई करने किए जाने चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिनका मार्शल लॉ है, माफ मार्शल लॉ कह दिया गलती से, कोर्ट मार्शल होना है, वो तब तक नहीं होगा जब तक आपका फैसला ना आ जाए। लेकिन वो धड़ाधड़ जारी हैं सारे के सारे। तो आपको क्या तवक्कुआ है या होना क्या चाहिए कानून के मुताबिक? मिलिट्री कोर्ट्स का जो अब आगे मामला बनेगा, वो पूछेंगे किसी को कि यार आपने तो हमें ये तसल्ली दी थी, इधर तो आपने धड़ाधड़ केस जारी किए हैं, स्टार्ट किए हैं। मेरे एक पिटीशन भी आ गई है किसी की तरफ से कि उसके बच्चे का कोई ट्रायल हो रहा है और वो खुद भी कोई एडवोकेट हैं, और इसमें जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, वो तो हुकूमत की तरफ से उनकी एश्योरेंस है कि ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है कि जी किसी का ट्रायल नहीं होगा। अब ये देखना है कि फर्स्ट थिंग दैट वुड बी आस्क्ड शुड बी कि जी बताइए क्या ये ट्रायल शुरू हो गए हैं, क्या उस अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी हुई है, और अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो वो किसने की है? क्योंकि अगर ट्रायल कोर्ट में वो ऑर्डर प्लेस कर दिया गया और उसके बावजूद उस मिलिट्री कोर्ट ने उस ऑर्डर की नहीं माना, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर एक्शन लेना होगा। लेकिन पहले ये कंफर्म होने की बात है कि जी आया ट्रायल्स शुरू हुए हैं या नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया की खबरें भी शायद उस हद तक कंफर्म नहीं होती। तो अब ये मंडे को केस लगा हुआ है, तो लेट्स सी कि जी ये केस, और एक चीज अच्छी हुई कि इसमें उन्होंने नया बेंच नहीं बनाया, वही बेंच कंटिन्यू करेगा। अब इसमें सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ
पाकिस्तान रह गए हैं जिनके आर्गुमेंट्स हैं, दैट वुड हार्डली टेक 1 और 2 और 3 आवर्स। तो मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन में कंक्लूड हो जाएगा, और वी होप कि इसमें एक ऐसी जजमेंट आएगी जिसमें ह्यूमन राइट्स की जो पूरी तरीके से जो इनके सेफगार्ड्स हैं वो किए जाएंगे, और इन केसेस के बारे में एक तफसीली फैसला आएगा। स्मूथ मामला रहा है ना नवाज शरीफ साहब को हिफाजती जमानत मिलने का, जो एक मुजरिम को नहीं मिल सकती, इसकी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। तो आगे उनकी जो सजाएं हैं फिर उससे तो ये समझा जा सकता है कि वहां भी बरियत बड़ी स्मूथ हो जाएगी। क्यों राजा आमिर अब्बास साहब ऐसा ही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि आगे उनके लिए इतनी आसानी होगी, क्योंकि देखिए ये हाई कोर्ट है, एक डिवीजन बेंच बैठा है, और उन्होंने अब जो ट्रायल का जो अपील की स्टेज होती है, अब उन्होंने नैब से तो सिर्फ पूछना है, लेकिन जो उनका असल काम है उन्होंने देखना है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके सामने, जो फाइल है, जो ट्रायल हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ था मियां साहब से कि आया मियां साहब ने मनी ट्रेल दे दिया है। राय साहब, मैं मियां बड़ी साहब माजरत ने के साथ मैं एक चीज़ आपको वैसे याद दिलाना चाह रहा हूँ, आपको वैसे याद ही होगा, लेकिन ये जो डिवीजन बेंच है ना, ये 2 जजेस, इनमें से एक जज साहिबान वो हैं कि जब वो बेंच में मौजूद थे तो इन्होंने ही लंदन के अंदर उनके मफरूरी होने के इश्तिहार लगवाने का हुक्म दिया था। इसी बेंच में शामिल एक जज साहब अब ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की रियासत को, आवाम को धोखा दे के नवाज शरीफ यहाँ से फरार हुए हैं, और अब उन्होंने ही जमानत दी है सर। तो फिर मैं कैसे कहूं कि आगे वो बड़ा लेंथी मामला है या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा? ये जमानत सिर्फ एयरपोर्ट से अदालत तक आने का था। मुमकिन तौर पे ये भी हो सकता है कि जी कम से कम इसको आने तो इसी बहाने आ रहे हैं अदालत में। तो इसके बाद के जो मराइल हैं वो इतने आसान नहीं है। मियां साहब की कोई भी दरखास्त इसके बाद अगर टेकअप होगी तो कानूनन उन्हें पहले जेल जाना होगा, जेल से अपना वकालतनामा साइन करके भेजेंगे। ये जो अपीलें हैं ये दाखिल दफ्तर हो चुकी हैं, इसमें पहले एक वो एप्लीकेशन देंगे कि जनाब मैं अपील के दौरान जो नहीं आ सका उसकी ये वजूहात थी। अगर उन वजूहात को अदालत मुतमईन हो जाती है, उनको सेटिस्फैक्टरली समझती है कि जी वाकई कोविड जो सा था वो इतना बढ़ चुका था कि दुबई तक तो मियां साहब आ सकते थे लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, स्विट्जरलैंड तो जा सकते थे लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। वैसे बीमारी तो में वो जरा वो सेहत बेहतर करने के लिए वो घूमने फिरने गए थे ना, जरा वो बेहतर हो जाती तबीयत, जरा सब्जा हरियाली वगैरह देख के। बेल उनकी लगी कैंसिलेशन के लिए, तो वहां भी कहा कि जी इनको शायद जेल की आबो हवा से घर की आबो हवा में इनकी सेहत बेहतर हो जाएगी, जो कि मैंने आज तक किसी ऑर्डर में नहीं देखा। तो ये पहली स्टेज को वो क्रॉस अगर कर पाए तो फिर उनकी अपील जो सी है वो मेरिट्स पे देखी जाएगी कि जी आया उन्होंने वो तमाम देखते हैं मेरिट क्या बनते हैं आगे। लेकिन वैसे जेल जाने का तकल्लुफ कर लेते, मैं कौन होता हूँ मशवरा देने वाला, लेकिन जेल जाने का तकल्लुफ कर लेते थोड़ा सा बड़ा बेहतर रहना था, जलसा थोड़ा सा आगे कर लेते। मतलब एक बनता है मियां साहब आए हैं आके जेल चले गए हैं, मतलब एक उससे इमेज अच्छा बनता है।